इसे एक बार देख लीजिए। इसे पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा मॉम कि आपकी परवरिश अच्छी है या नहीं। ये फुलवरिया के बुनकरों को अपना गुलाम बनाने के पेपर्स हैं। वो एक बार इस पर साइन कर देंगे ना, तो जिंदगी भर के लिए हमारे गुलाम बन जाएंगे। आपको याद है ना मॉम, आपने मुझे चैलेंज दिया था, 30 दिन का चैलेंज। हम तुम्हें 30 दिनों का समय देंगे अपने नए तरीकों से ये जो प्रॉब्लम है ना उसे ठीक करके दिखाओ। जो चाहे कर सकते, हम बीच में कुछ नहीं बोलेंगे। तो नए जमाने के बिजनेसमैन, मंजूर है ये चैलेंज? मंजूर है मॉम। बस उसी चैलेंज को पूरा करने के लिए मैंने सारा प्लान बनाया। आपको क्या लगा मॉम, गौरी से शादी करके मैं गौरी का ही हो जाऊंगा? मुझे आपने परवरिश दी है मॉम, इसलिए मैं उन बुनकरों को तो कभी प्यार कर ही नहीं सकता। और मॉम, मैंने तो शादी इसलिए की थी गौरी से ताकि मैं एक प्लान बना सकूं और उसके जरिए उन सभी बुनकरों को अपना गुलाम बना सकूं। और जब तक ऐसा नहीं हो जाता मॉम, मैं ये प्यार का नाटक करता रहूंगा। अरे गौरी, गर्व कहाँ चला गया? मामी जी, आप मामा जी के साथ पूजा करिए, तब तक हम देख कर आते हैं। वही गौरी हमारी हेल्प करेगी इन पेपर्स पर साइन करने के लिए, और वही उन बुनकरों को हमारा बंधुआ मजदूर भी बनवाएगी मॉम। और तुमने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं सब कुछ अपने तरीके से करना चाहता था मॉम। मैंने सोचा था कि आपको बता दूंगा, लेकिन आप खुद को देखिए, आपने घर में इतने तमाशे करना शुरू कर दिए, किसी की जान तक लेने वाली थी आप मॉम। इसलिए मुझे लगा कि आज तो आपको ये बात बता ही देनी चाहिए। शकुंतला साड़ीज का नाम बड़ा करने के लिए मुझे उन बुनकरों को अपना गुलाम बनाना ही पड़ेगा मॉम। अब देखिएगा, आपकी जीत होगी और उन बुनकरों की हार। बेचारी गौरी मेरे प्यार में न जाने अब क्या क्या करेगी। उस लड़की से शादी करने की क्या जरूरत थी गर्व? हमारे पास पैसा है, रुतबा है, पावर है, दबा देते उन बुनकरों को। सब यूज करके देख लिया था ना मॉम, रुतबा, पैसा, पावर, क्या मिला? कुछ भी नहीं। इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, वहां उस लड़की को बुलवाया, लेकिन आपने क्या किया मॉम? उसके बाप को वहां बुला लिया, तो वो जो बोलना चाहती थी वो भी नहीं उसने बोला। हमारे लिए हमारे बाबूजी की इज्जत शकुंतला साड़ी पर लगे इल्जामों से बहुत बड़ी है, इसलिए अब चाहे जो हो हम माफी नहीं मांगेंगे। और भी कितनी कोशिशें की हमने, सब कुछ करके देख लिया, पूरी पावर लगा ली। ये क्या कर रहे हो?
मुझे अच्छी तरह से पता है तुम लोगों की इज्जत कैसे उछाली जाती है। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, हमारा नहीं तो हमारे बाबूजी का सोचिए। आपने गौरी के घर में आग लगवाई, आपने गौरी को किडनैप भी करवाया। कहाँ भाभी? कुछ नहीं हुआ माम, बस इसीलिए मुझे ये पूरा प्लान बनाना पड़ा। रुतबा, पैसा, पावर, ये सब एक बार को हार जाती है माम, लेकिन प्यार नहीं हारता माम। और गौरी का मेरे लिए प्यार उन बुनकरों की हार होगा माम। अरे हमने पूरा घर ढूंढ लिया और ये बाली यहाँ गिरी हुई है। शायद इसने महाआरती की वजह से कुछ नहीं सुना, अगर सुना होता तो जरूर सवाल करती। अरे गौरी, तुम यहाँ? कुछ काम था क्या? हमें तो कुछ काम नहीं है, लेकिन आप काम भूल रहे हैं। पूजा करने का काम, बीच में पूजा छोड़कर ही आ गए। एक्चुअली बहुत जरूरी कॉल आ गया था यार, इसलिए मुझे आना पड़ा। सारे काम बाद में और महाआरती पहले। भगवान जी ज्यादा जरूरी है ना। चलिए पूजा करने के लिए चलते हैं। चलो। इन गरीब बुनकरों को हम अपना गुलाम तो बनाकर ही रहेंगे, लेकिन उस लड़की को हमारे घर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस गरीब बुनकर गौरी को हम कभी नहीं अपनाएंगे। पर क्या गर्व ये सब सचमुच अपने जीत के लिए कर रहा है? क्या ये सच है? भगवान करे ये सच हो। अच्छा पंडित जी, आशीर्वाद दी। स्वास्थ्य कल्याणमस्तु। इस घर की सुख, शांति और समृद्धि आपकी बहू गौरी में बसती है। अब आप सब हमें आज्ञा दीजिए। रुक जाइए पंडित जी, खाना खाकर जाइए। हम सात्विक भोजन करते हैं, और वैसे भी हम अपने घर का ही खाना खाते हैं। चिंता मत कीजिए पंडित जी, हमने आपके लिए शुद्ध सात्विक भोजन ही बनाया है। सात्विक भोजन? हाँ पंडित जी, अब होगा आपका धर्म भ्रष्ट, जिसकी जिम्मेदार होगी आपकी प्यारी गौरी।
मालकिन की साड़ी में आग लगने वाली है। मालकिन संभालिए, आपकी साड़ी में दिए से आग लगने वाली थी। बहना भी कैसा कीड़े मकोड़े का काम कराती है। पंडित जी, खाओ कॉकरोच वाली सब्जी। तो अब यहाँ शाबाशी लेने के लिए खड़ी हो गया ना? बड़ी तारीफ कर रहे थे ये पंडित, अब श्राप के लिए तैयार रहो। कॉकरोच, क्या करें आप? बेटा, भोलेनाथ का त्रिशूल नीचे गिर गया है, मैं उसे ठीक करके आता हूँ, फिर भोजन करूंगा। जी पंडित जी। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.